ओके लीडर्स, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? एक बार कंफर्म कर दीजिए। अक्षत सर, मेरी वॉइस आ रही है सर क्लियर? जी, ओके ओके है आपकी आवाज़। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो लीडर्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज जो है हमारा जो मीटिंग होने वाला है, प्रोडक्ट सेशन को लेकर मीटिंग होने वाला है। और जैसा कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्क है, फील्ड वर्क जो हमारा होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम लोग हैं। और यहाँ का जो बेस होता है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नॉलेज ही है। और अगर यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट को लेकर बेसिक्स नॉलेज अगर हमारे पास में नहीं है, तो शायद हम इस बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास में प्रोडक्ट का अगर नॉलेज है गाइस, तो प्रोडक्ट का नॉलेज होने के बाद में हम किसी को रिटेलिंग कर पाएंगे, किसी की आईडी लगा पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे, तभी जाके हमारा बिजनेस मूव होने वाला है। तो अल्टीमेटली मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट का नॉलेज होने के लिए आज का जो सेशन होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ लीडर्स, आई होप कि आप सब लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे। और जो भी लोग डायरी पेन लेके बैठे नहीं, तो सबसे पहली चीज डायरी और पेन और पूरे पूरे अटेंशन के साथ में, एकदम फुल अटेंशन के साथ में सेशन अटेंड करना है, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि आज का जो सेशन लेने वाले, जो आज का सेशन जो कंडक्ट हमारे जो चीफ गेस्ट है, वो मिस्टर अक्षत शुक्ला सर। और बाय गॉड ग्रेस अक्षत सर के साथ में मेरे को पर्सनली भी काम करने का मौका भी मिला, सर के साथ में कैंप भी मैंने किया है। तो जितना मैं अनुभव, जितना मैं सर को जान पाया कि आयुर्वेद के बारे में, कल्पामृत के प्रोडक्ट के बारे में, एक एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन, एक नेक्स्ट लेवल का सर के पास में नॉलेज है। बहुत ही बेहतरीन सर का एक्सपीरियंस है। तो जो सर का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को लेकर, तो उन्हीं चीजों को आज हम सीखने के लिए रेडी है सर। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया है, एंड मोस्ट वेलकम सर। आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। तो लीडर्स, पूरे अटेंशन के साथ में विद डायरी पेन हम सेशन को अटेंड करेंगे और पूरे नोट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मोस्ट वेलकम अक्षर सर, आपका वेलकम है सर, और आज की सेशन को स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू विश्वास जी, थैंक यू बहुत-बहुत। और आप सभी साथियों का भी बहुत-बहुत स्वागत है, जो भी आज हमारी ज़ूम मीटिंग में आए हैं, उपस्थित हैं। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है, आप सभी जानते हैं हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कल्पामृत के प्रोडक्ट्स को लेके। और विशेषकर हमें ये भी जानना है कि आयुर्वेद, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक फील्ड से हैं हम लोग। सबसे पहले तो यही चीज़ जान लेते हैं कि आयुर्वेद होता क्या है। तो साथियों, आयुर्वेद जो है ना, वो जीवन जीने की एक कला है। यदि आप उस जीवन जीने की कला को सीख लें, तो बस वही आयुर्वेद है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। पंच जो तत्व हैं हमारी बॉडी के, यदि हमने क्या कर दिया है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होगी, हमने इन पंच तत्व को भूल गए हैं और हमने प्रकृति से अपना कहीं न कहीं नाता हटा दिया है हमने। चूँकि पृथ्वी से हम लोग टच नहीं रहे हैं, हम लोग कहीं न कहीं फ्लैट में चले गए हैं, तो नंगे पैर शायद हम बहुत ही कम लोग चलते होंगे। अग्नि की बात करें, तो जो हमारा सूर्य भगवान है, उससे हमें अग्नि मिलती है। सूर्य से भी हमारा नाता कहीं न कहीं हटा हुआ है। और आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में यदि आप चेकअप कराएँ, 90% लोगों का विटामिन डी डाउन निकलेगा। और यदि विटामिन डी किसी भी व्यक्ति का डाउन है, तो उसकी बॉडी को आप कुछ भी खिला-पिला दीजिए, दुनिया के तमाम हेल्थ टॉनिक दे दीजिए, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है जल की। कुछ जगह को छोड़ के ज़्यादातर जगह हम लोग जल प्योर मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को। और जल जो मिल भी रहा है वो आरओ का पानी पी रहे हैं हम लोग। आरओ से एक चीज़ बता दूँ मैं साथियों, कि हमारी मजबूरी है कई बार कि क्योंकि हमें जल को फ़िल्टर करना है, पानी को फ़िल्टर चाहिए हमें, शुद्धिकरण के लिए हम लोग आरओ लगाते हैं। मगर आरओ से पानी तो फ़िल्टर होता है, मगर उसके अंदर जो अच्छे-अच्छे मिनरल्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इसलिए जल भी हमें, जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। और आकाश, खुले आकाश के अंदर हम लोग जा ही नहीं रहे हैं बहुत कर। ज़्यादातर लोग ऑफ़िस में या घर में, और घर भी जो बना लिए हैं, वो चारों तरफ पर्दे ऐसे लगा दिए हैं कि अंधेरे वाले कमरे में लाइट जला के हम लोग रह रहे हैं कहीं न कहीं। वायु की बात करें, तो वायु भी हमारी कहीं न कहीं अशुद्ध हो चुकी है। हम जो साँस ले रहे हैं आज की डेट में, वो कितनी पॉल्यूटेड है। दिल्ली जैसे शहर की बात करूँ, जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, वो भी एक दिन में 25 से 30 सिगरेट के बराबर धुआँ अपने अंदर ले रहा है। तो पाँचों तत्व तो कहीं न कहीं हमारे शरीर के गड़बड़ हो गए हैं,
यही रीज़न है कि ऐसा शायद ही कोई घर बचा हो, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो किसी न किसी रोग को लेकर। चाहे वो सर दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे आपकी शुगर हो, चाहे आपकी थायराइड हो, पता नहीं तमाम बीमारियाँ और ऐसी-ऐसी बीमारियों के नाम आज के डेट में हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि जो हमें मजबूर कर देते हैं कि यार ये कौन-सी बीमारी कहाँ से आ गई। तो साथियों आयुर्वेद की जो बात है वो सबसे पहली बात है कि हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा यदि हमें शुद्ध होना है तो, ठीक होना है तो। और ये हमें भी करना है और हमारा जो मरीज़ है आने वाला उसको भी सिखाना है कि भैया प्रकृति से जुड़ जाओ यदि आपको ठीक होना है। अभी एक डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वरूप जी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी उनका सफल भी हुआ। जो लोग नंगे पैर ज़मीन पे डेली 1 डेढ़ घंटा चलते हैं, उनकी जो बीमारियाँ 6 महीने में ठीक होती हैं, वो 2 से 3 महीने में ठीक होनी शुरू हो गई। अब आप समझो कि पृथ्वी से जुड़ने का आपको कितना बेनिफिट हुआ। दूसरी बात करते हैं, चूँकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में छोटी-छोटी चीज़ें बस मैं आपको बता के अपने मेन जो हमारा प्रोडक्ट का पार्ट है, उस पे आ जाऊँगा मैं। मगर उससे पहले ही कुछ चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो शरीर है, आयुर्वेद के हिसाब से बात करें, तो वात, पित्त, कफ 3 चीज़ों पे ही निर्भर करता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ बिगड़ी, तो आपको तरह-तरह की बीमारियाँ आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं, आयुर्वेद बोलता है। किसी का वात बिगड़ गया, तो उसको गैस, कब्ज़, गठिया इस तरह की बीमारियाँ होनी शुरू हो जाएँगी। किसी का पित्त बिगड़ गया, तो उसको एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम आनी होना शुरू हो जाएगा और किसी का कफ खराब हो गया, तो उसको सर्दी, खाँसी, दमा इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी। मगर किसी-किसी का ऐसा भी होता है वात और पित्त बिगड़ जाता है, तो उसको मल्टी डिजीज़ हो जाती हैं। किसी का पित्त और कफ बिगड़ गया, मतलब खराब हो गया, तो उसको और दूसरी डिजीज़ होनी शुरू हो जाएँगी। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं किसी भी मरीज को, उसमें इन तीनों चीज़ों को सम करने की मतलब बराबर करने की बात की जाती है। इन सब में को बराबर और सम करने की बात है मतलब इक्वल करने की जहाँ तक बात है, वात, पित्त, कफ को, उसके लिए सबसे बेहतरीन और शानदार जो प्रोडक्ट है, यदि किसी व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहना है, तो उसको अपने जीवन के अंदर त्रिफला का समावेश ज़रूर कर लेना चाहिए। त्रिफला एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो यदि कोई व्यक्ति ओनली 5 एमएल सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ले लेता है और यदि किसी व्यक्ति ने 2 साल लगातार लिया है, तो उसकी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता है। अकेला प्रोडक्ट। यदि बाल सफ़ेद भी है ना, तो आपके बाल काले कर देगा, ये 2 साल आप लेके देख लीजिए आप। आपको कैंसर के भी लक्षण हैं, तो शायद उसको भी ठीक कर देगा। ऐसा प्रोडक्ट है हमारा त्रिफला। खैर, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो विश्वनाथ जी मैं आपको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी सर। हाँ, विश्वनाथ जी तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग यस सर। क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करें या मतलब किसी प्रोडक्ट को पहले विशेष बताने का प्रयास करूँ मैं आपको? सर जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था सर एक लिस्ट, अच्छा, व्हाट्सएप पे हाँ, अगर आपने भेजा आपने था। देखा होगा तो उसमें सबसे पहले कुछ कॉमन बीमारियां हैं सर, जैसे गैस है, एसिडिटी वगैरह है, घुटनों का प्रॉब्लम, तो 4-5 एक डिसीज मैंने लिखा है सर। ठीक है, तो इन पे चाहता हूँ थोड़ा-सा क्लैरिटी मिल जाए, फिर उसके बाद में 2-3 प्रोडक्ट है और लास्ट में सर क्यू&ए सेशन फिर कर लेंगे थोड़ा-सा। ठीक है, ओके। जी सर। चलिए साथियों ऐसा है कि प्रोडक्ट तो लगभग-लगभग हमारे 130 प्रोडक्ट हैं, मगर वहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि हम कौन-सी बीमारी में कौन-सा प्रोडक्ट दें। डॉक्टर से पूछें, खुद दे दें, कई तरह के तमाम क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बीमार को भी आप दे देंगे, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे आप अपनी मर्ज़ी से भी प्रोडक्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैटर ये होगा कि आपने उस प्रोडक्ट को जो डोज़ बताई है या जो लेने का तरीका बताया है, वो व्यक्ति उस चीज़ को सही से फ़ॉलो कर रहा हो। जैसा कि आज भी मेरी विश्वराज जी से बात हो रही थी, उन्होंने किसी व्यक्ति को आउच ऑर्थो ऑयल दिया था, आउच ऑर्थो लिक्विड दिया था और आउच ऑर्थो लिक्विड को पीना था, आउच ऑर्थो ऑयल को दर्द के स्थान पे लगाना था। मगर उस व्यक्ति ने उल्टा कर दिया, आउच ऑर्थो ऑयल को तो वो पी रहा था और आउच ऑर्थो जो हमारा लिक्विड है, उसको घुटने पे मसाज कर रहा था। तो ऐसे में क्या होगा साथियों? रिज़ल्ट देगी वो चीज़?
नहीं देगी। तो इसलिए आप जब भी किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट दें, तो सबसे पहला आप अपना एक नियम बना लीजिए। उस प्रोडक्ट की आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, उसकी डोज़ कैसे है, उसको लेने का तरीका क्या है, उसको खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है, या उसके साथ सावधानी क्या-क्या बरतनी है। जैसे खाने-पीने को लेके, जैसे जब किसी को पथरी होती है, तो पथरी के टाइम पे हम लोग बताते हैं, भई बीज वाली आइटम ना खाएँ आप, जैसे कि टमाटर हो गया। तो उससे क्या होगा, उसकी पथरी जल्दी से क्योर नहीं हो पाएगी। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं अब आपको एक-एक करके बताऊँगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गैस, कब्ज़, एसिडिटी। ये समस्या आज की डेट में हर दूसरे या तीसरे इंसान को है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी। और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, तो मेरा तो सबसे पहला नियम होता है कि उस व्यक्ति का आप खान-पान ठीक करिए सबसे पहले, तो उसकी 50% प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। और साथ में यदि आप अपने हमारे प्रोडक्ट दे देंगे, तो वैसे भी और अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। गैस, कब्ज़, एसिडिटी में आपका जो पानी होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। पानी पीने के मैं अक्सर करके 4 नियम हमेशा बताया करता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे साथी मेरे से बातचीत भी करते रहते हैं, आपको पता भी होगा, मगर आज मैं दोबारा से रिपीट करूँगा उन चीज़ों को। यदि आप सिर्फ़ मात्र और मात्र पानी पीने का अपना नियम चेंज कर देंगे, तो आपकी गैस, कब्ज़, एसिडिटी में 50% का रिज़ल्ट आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। नंबर 1, पानी आपको कभी भी खड़े होके नहीं पीना है। सेकंड, पानी खाना खाने से 1 घंटा या कम से कम 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद में ही पीना है। खाने के साथ आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, 1 आध घूँट पी सकते हैं, गले में कई बार खाना-वाना अटक जाता है उसके अकॉर्डिंग। और पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना है। इस नियम को आप 10 से 12 दिन फॉलो करवा के देख लीजिए, आपकी बॉडी का गैस, कब्ज़, एसिडिटी की 50% प्रॉब्लम 10 से 12 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट देने हैं, अभी हमारा एक बहुत ही शानदार और नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कंपनी का, अमृत रस के नाम से। अमृत रस पेट, गैस, एसिडिटी में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। किसी को भूख ना लगती हो, किसी का खाना डाइजेस्ट ना होता हो, पेट में अल्सर हो, एसिडिटी हो, उन सब चीज़ों में काम करेगा ये प्रोडक्ट हमारा। तो खाने के बाद में भी आप इसको ले सकते हैं और पहले भी आप इसको ले सकते हैं। 15 एमएल 1 कप पानी में डालना है और सिप-सिप करके उसको पी जाना है, अमृत रस के नाम से। सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारा, वो लीवोक्यूरा के नाम से है। 20 ड्रॉप खाना खाने के बाद दोनों टाइम आप उसको देना है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा मिक्स अप है, तो बीच-बीच में मैं कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे बाद में याद ना रहे, तो मैं पहले ही बता दूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब लोग नोट कर लीजिएगा उन सब चीज़ों को। और फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो जो हमारे क्यूरा वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो ऋषिपैथी के प्रोडक्ट हैं, जिनके आगे क्यूरा लिखा हुआ है, CURA, क्यूरा, उन प्रोडक्ट का सबका डोज़ एक ही जैसा है। उसमें कोई भी डोज़ आपको कम-ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20 ड्रॉप मॉर्निंग, 20 ड्रॉप इवनिंग। जिस भी प्रोडक्ट के पीछे क्यूरा लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लें आप सब लोग। उसमें कभी भी आप ये पूछा ही मत करें, सर क्यूरा कैसे देना है? चाहे वो एसिडोक्यूरा है, चाहे लीवोक्यूरा है, चाहे हमारा वर्टिक्यूरा है, चाहे हमारा और जो भी क्यूरा वाले प्रोडक्ट हैं। 20 ड्रॉप मॉर्निंग, 20 ड्रॉप इवनिंग, 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल के पीना है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट सर खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है? तो उसमें हमारे प्रोडक्ट आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ बस एक छोटा-सा एक लॉजिक लगा सकते हो आप उस चीज़ में, यदि आपको व्यक्ति कमज़ोर नज़र आ रहा है, शारीरिक रूप से, वीकनेस है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, या वो मतलब चलने-फिरने में भी उसको दिक्कत होती है, कमज़ोर नज़र आता है, तो ज़्यादातर केस में आप बस यहाँ पे एक लॉजिक लगा लें कि उसको आप खाने के बाद बताएँ उस क्यूरा वाले प्रोडक्ट को। और यदि वो लगता है हष्ट-पुष्ट है, छोटी-मोटी कोई दिक्कत है, ज़्यादा कोई कमज़ोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है उसकी बॉडी में, तो आप उसको हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जितने भी हैं, खाली पेट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे। खाने के बाद कमज़ोर व्यक्ति को और खाने से पहले हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को आप दे सकते हैं, मगर अच्छा रिज़ल्ट खाने से पहले ही मिलता है, 1 घंटा पहले कम से कम। खाने के बाद लेना है, तो भी आप 1 घंटे बाद दे सकते हैं, क्यूरा वाले प्रोडक्ट। तो मैंने इसमें आपको बताया अमृत रस, लीवोक्यूरा और एसिडोक्यूरा। साथ में ईएमआर देंगे आप उसको, तो इससे उस व्यक्ति की गैस और एसिडिटी खत्म होगी। मगर कॉन्स्टिपेशन में हो सकता है उसको इतना अच्छा रिलीफ ना मिले, तो आप उसको त्रिफला जूस ज़रूर दें।
त्रिफला जूस के बारे में जैसा मैं अभी बता रहा था, तो साथियों त्रिफला जूस के बारे में आप एक विशेष बात नोट कर लीजिए कि जो हमारा त्रिफला जूस है, उसको आप 3 तरीके से ले सकते हैं और तीनों तरीके का रिज़ल्ट आपको अलग-अलग तरह का रिज़ल्ट देगा बॉडी के अंदर। यदि आपने सुबह खाली पेट लिया उसको 5 एमएल 1 कप पानी में डाल के, तो आपके वात, पित्त, कफ तीनों को बराबर करेगा, आपकी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ है, उसको ओके करेगा, मतलब आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाएगा, धीरे-धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस में। और इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, 3 से 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लगातार लेना पड़ेगा 5 एमएल सुबह खाली पेट, तब जाके आपको उसके रिज़ल्ट दिखाई देंगे। दूसरी बात, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ में आप इसको 10 एमएल लेना है आपको खाने के बाद। तो ये खाने को डाइजेस्ट भी करेगा, पेट में अल्सर वगैरह है, गैस है, एसिडिटी उन चीज़ों को भी ठीक करेगा। और जिस दिन आपको लगता है कि मुझे अपने पेट को साफ करना है, उस दिन 15 से 20 एमएल 1 गिलास तेज गर्म पानी में रात को डाल के पीना है, मगर ये डेली नहीं लेना है आपको। जिस दिन आपको पेट साफ करना है, उस दिन आपको त्रिफला जूस रात को लेना होगा। फिर इसमें हमारा एक प्रोडक्ट और आता है बहुत ही अच्छा, जो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस की जितनी खासियत बताई जाए उतनी कम है और साथियों आपकी जानकारी में भी होगा, एक कंपनी है जो ₹1000 का एलोवेरा जूस बेच रही है। ज़्यादातर बीमारियों को एलोवेरा जूस से ठीक कर देती है वो। और हमारा एलोवेरा जूस उनसे भी बहुत ही बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एलोवेरा जूस गैस, एसिडिटी, अल्सर, आपकी स्किन डिजीज़, आपको कोई भी एलर्जी है, उन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। हाँ, इसमें बस एक विशेष ध्यान रखना है, जो भी दमे का मरीज़ हो, अस्थमा का मरीज़ हो, साँस का मरीज़ हो, जिसको कफ ज़्यादा बनती हो, उसको आपको एलोवेरा जूस नहीं देना है। ये इसके साथ आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। एलोवेरा जूस लेने की जो मात्रा है, वो 20 एमएल मॉर्निंग में 1 कप हल्के गुनगुने पानी में आपको देना है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा आपको स्किन में और पेट गैस एसिडिटी में, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। तो ये तो हो गई साथियों हमारी बात गैस, कब्ज़, एसिडिटी को लेके। दूसरा है घुटनों की समस्या। साथियों घुटनों की जो समस्या है, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आज की डेट में, ज़्यादातर लोगों को घुटनों की समस्या होने का विशेष जो कारण जो मैंने बताया आपको वो आरओ का पानी पीना है। तो कोशिश करें किसी भी तरह से उस व्यक्ति का सबसे पहले तो आप आरओ का पानी बंद करवाएँ। फ़िल्टर करना है पानी को फ़िल्टर करने के और भी कोई अल्टरनेट तरीके हैं, उन तरीके से आप पानी को फ़िल्टर करके पिएँ क्योंकि पानी भी कहीं न कहीं अशुद्ध हो चुका है हमारा। तो आप उसमें क्या करेंगे, आरओ का पानी बंद करवा देंगे उस व्यक्ति का। घुटनों की एक विशेष जो बात रखनी है आपको, यदि व्यक्ति 60 साल से बड़ा है, तो घुटनों की समस्या में बहुत धीरे रिज़ल्ट आता है उसको और कभी-कभी नहीं भी आता। हाँ, 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, तो उसको घुटनों की समस्या में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, मगर उसका ट्रीटमेंट कम से कम 9 से 10 महीने चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और घुटनों की समस्या के लिए हमारे पास नीजेन कैप्सूल है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 से कैप्सूल शाम को या 2-2 कैप्सूल भी आप सुबह-शाम दे सकते हैं, जिसका कई बार नी रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनको आप कैप्सूल ज़रूर दें, क्योंकि जो घुटनों की हमारी कार्टिलेज है, वो घिस जाती है और उसको रिपेयर करने के लिए हमारा नीजेन कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा उसमें अपना नीजेन आप लिक्विड दे सकते हैं, लिक्विड भी आपके घुटनों को मजबूत बनाएगा, आपके जो जोड़ हैं, उनको मजबूत करेगा। हाँ, दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब आप किसी पेशेंट को घुटने के मरीज़ को देते हैं, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया मेरा दर्द ठीक हो जाए और यदि उसको दर्द में पहले ही महीने रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वो व्यक्ति आपकी दवाइयों पे विश्वास नहीं करेगा। तो पहले ही आप उस व्यक्ति को बता दीजिए कि भैया दर्द के लिए आपको कोई भी अपना अल्टरनेट ढूँढना पड़ेगा, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कहीं से भी आप ले सकते हैं। हमारे दर्द का जो इलाज होगा वो कम से कम 1 से डेढ़ महीना, 2 महीना लग जाएगा आते-आते आपको। हाँ, ट्रीटमेंट होगा 8 से 9 महीना, 10 महीना भी लग जाता है। आउच ऑर्थो ऑयल आप उसको देंगे लगाने के लिए। आउच ऑर्थो ऑयल जो हमारा है, जब भी आप लगवाएँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जोड़ पे, मोच पे, चोट पे, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि उसके ऊपर कपड़ा ज़रूर रख देना है, लपेट देना है, जिससे कि तेल लगाने के बाद उसके ऊपर कोई हवा ना लगे। भले ही आप पंखे में भी बैठ जाएँ, मगर उसके ऊपर कपड़ा रखा होगा तो पंखे की हवा भी उसको नहीं लगेगी। तो आउच ऑर्थो ऑयल, नीजेन कैप्सूल, नीजेन लिक्विड, ये प्रोडक्ट आप घुटने वाले मरीज को दे सकते हैं। साथ में
आउच ऑर्थो फार्मूला 1 देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अ, आउच ऑर्थो फार्मूला 1 हालाँकि विशेषकर गठिया के मरीज को दिया जाता है। आप इसको नीजेन कैप्सूल, नीजेन लिक्विड, आउच ऑर्थो फार्मूला 1 घुटने वाले मरीज को दे देंगे। साथ में कोई भी फूड सप्लीमेंट जैसे कि मोरिंगा हो गया और अपना कल्पाविटा होगा वो ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, दर्द में जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट है हमारा वो है अश्वगंधा कैप्सूल का, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर है पिंपल्स की बात, मेल हो या फीमेल हो, पिंपल्स की जहाँ तक बात है वो चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं वो जनरली आपने देखा होगा 18 साल से लेकर 25 साल की जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उन लोगों को जनरली पिंपल्स उसके चेहरे पे आ जाते हैं, क्योंकि वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाएगा तो आपके चेहरे पे पिंपल्स आएँगे ही आएँगे। वहाँ पे विशेष बात ये रखनी होती है कि चूँकि पिंपल्स एक तरह का इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन पे जब यदि आप गंदा कपड़ा या कोई गंदे रुमाल से आप अपने चेहरे को पोंछेंगे, साफ करेंगे, तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जिस भी व्यक्ति को आप पिंपल्स के लिए बता रहे हैं, उसको ये एक विशेष बात बता दें कि आप इसके लिए एक अपना कोई कपड़ा बिल्कुल अलग ही रखें। चाहे वो आपका टॉवल हो, चाहे आपका रुमाल हो, चेहरे को साफ करने के लिए वो बिल्कुल अलग कर दें, सेपरेट कर दें, वो किसी से भी मैच नहीं होना चाहिए, कभी भी बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। इसमें लग फेस वॉश से अपना मुँह धोना है, लगाने के लिए आप हमारा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप एलोवेरा जेल में हमारा जो ईएमआर है, उसको 3 से 4 बूँद मिक्स करें और हल्के-हल्के हाथों से चेहरे पे मसाज करें और रात को लगा के सो जाएँ। सुबह फेस वॉश से मुँह धो लें, इसी से ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ जाएँगे, जेल और ईएमआर से। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप उसमें तुलसी भी मिक्स करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 1 बूँद, ज़्यादा नहीं। क्योंकि तुलसी से थोड़ा-सा जलन होने की महसूस हो सकती है आपको चेहरे पे। फिर चौथी बात आ जाती है हमारी वज़न बढ़ाने के लिए। साथियों वज़न बढ़ाने के लिए क्या है कि जो हमारा मील रिप्लेसमेंट है, जनरली हम लोग उसको जो वज़न घटाने के लिए देते हैं, उसको यदि आप 1 चम्मच मतलब 25 ग्राम दूध में मिला के खाने के बाद लेते हैं, तो उसी से आपका वज़न बहुत बहुत अच्छा इंक्रीज़ होता है और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है 1-2 लोगों पे, बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। खाने के बाद लेंगे तो इससे वज़न बढ़ेगा और यदि आप खाने के बगैर इसको लेंगे, तो इससे आपका वज़न घटेगा। मतलब शाम का खाना आप रिप्लेस कर दें, तो आपका वज़न कम होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालाँकि वज़न कम करने के लिए हम लोग ग्रीन टी, फास्ट फैट बर्नर, तुलसी ये प्रोडक्ट देते हैं, यदि किसी का बजट कम है तो। अदरवाइज़ हमारा जो पूरा किट है वज़न बढ़ाने के लिए, वो आप जानते हैं उसमें हमारा ईएमआर होता है, ग्रीन टी होता है, फास्ट फैट बर्नर होता है और मील रिप्लेसमेंट होता है क्योंकि मील रिप्लेसमेंट जो है वो हमारा महीने में 2 लग जाते हैं, इसलिए 2 डब्बों की उसकी पैकिंग है। तो वो पूरा कोर्स आप ले सकते हैं, पूरी किट जो है हमारी। इसके अलावा क्योंकि उसका बजट 5-6 हज़ार रुपए के करीब पड़ जाता है। हाँ, ये ज़रूर है वहाँ पे आपका 6 से 7 किलो वज़न 100% कम होगा ही होगा और मैंने कई लोगों का किया है उस किट के माध्यम से। मगर जब कभी आपका उस व्यक्ति का बजट कम हो, वो पेइंग कैपेसिटी ना रखता हो, तो उस केस में आप उसको ईएमआर, ग्रीन टी, फास्ट फैट बर्नर ये चीज़ आप दे के उस व्यक्ति का वज़न कम कर सकते हैं। इससे उसका बजट लगभग 2000 रुपए के लगभग में आ जाएगा। इससे उसको वज़न कम करने में बहुत आसानी होगी। तो साथियों वज़न बढ़ाना है, तो आप खाने के बाद मील रिप्लेसमेंट दे दीजिए या बजट नहीं अलाउ करता है उस व्यक्ति का, तो आप उसको हमारा च्यवनप्राश, ईएमआर, लीवोक्यूरा दीजिए आप उसको, तो उससे भी उस व्यक्ति का वज़न बढ़ेगा। छठा है सर्दी-जुकाम छोटे बच्चों में। देखो साथियों क्या है कि छोटे बच्चों की जहाँ तक बात आती है मतलब छोटे बच्चे मतलब 8 साल से छोटे जो बच्चे हैं और विशेषकर उसमें भी उससे छोटे मतलब 4 साल से छोटे बच्चे, वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि उन बच्चों को दवाई देने से बचना है, बगैर डॉक्टर की गाइडेंस के, बगैर किसी की पूछ के। क्योंकि छोटे बच्चे हर व्यक्ति के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं और कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को कुछ भी छोटा जो बच्चा है उसको होते हुए देखना नहीं चाहते। तो आप वहाँ पे उन लोगों से मना ही कर दें, नहीं सर हमारे पास छोटे बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ,
सिर्फ एक चीज़ है जो उनको आप आँख बंद करके दे सकते हो, वो है हमारा ईएमआर। और ईएमआर के बारे में शायद ही आज की जो हमारी ज़ूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर कोई व्यक्ति जानता होगा कि ईएमआर हमारा बिल्कुल सेफ है हर तरह से। छोटे बच्चे के लिए आप, यदि वो 4-5 साल से छोटा है तो उसको 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को दीजिए। 15 से ज़्यादा बीमारी में उसकी वो अकेला प्रोडक्ट काम करेगा। 10 साल तक का बच्चा है, तो उसको आप 15 से 20 बूँद, 15 बूँद तक आप देंगे सुबह-शाम, तो उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ईएमआर की डोज़ की बात करते हैं, तो वही सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डालकर देना है, बच्चों में विशेषकर। मगर जब सर्दी, खाँसी, जुकाम की बात आती है, तो आप हमारा कफ सिरप खाँसी के लिए विशेषकर, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी है, तो वहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। बड़े व्यक्ति के लिए उसकी जो डोज़ है कफ सिरप की हमारी 5 एमएल सुबह, 5 एमएल शाम को आप उसको दे सकते हैं। साथ में फ्लूक्यूरा जो हमारी ड्रॉप है, छोटे बच्चे के लिए आप उसको 10 बूँद कर सकते हैं, यदि वो 5 साल से बड़ा है तो। 10 बूँद सुबह, 10 बूँद शाम को, आधा कप पानी में, गर्म पानी में डाल के आप उसको दीजिए। और तुलसी, तुलसी छोटे बच्चे के लिए 1 बूँद सुबह, 1 बूँद शाम को इनफ होती है, आधा कप पानी में डाल के। कोशिश करें तुलसी जितना गर्म पानी में ली जाएगी उतना अच्छा रिज़ल्ट देगी। बड़ा व्यक्ति है तो 2 से 3 ड्रॉप सुबह, 2 से 3 ड्रॉप शाम को ले सकता है। जब भी आपको लगे खाँसी, जुकाम, बुखार ज़्यादा है मुझे, तो 1 कप तेज गर्म पानी में 4 बूँद डालिए आप तुलसी की और उसको पिला दीजिए, तुरंत असर देता है। ग्रीन टी भी खाँसी, जुकाम, बुखार में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, क्योंकि 24 जड़ी-बूटियों से बनी हुई हमारी ग्रीन टी है, बड़ा ही शानदार रिज़ल्ट उसका आता है। फेस पे छाइयों की जहाँ तक बात है, तो उसमें आप ईएमआर हमारा जो एलोवेरा जेल है और जो ईएमआर है, उनको मिक्स करके लगवाइए रात को, फेस वॉश से मुँह धोने के बाद। उसमें वो छाइयों में भी, पिंपल्स में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। बात करते हैं बीपी की। बीपी साथियों 2 तरीके का होता है, एक लो बीपी होता है और एक हाई बीपी होता है। तो लो बीपी में आप हमारा ईएमआर, कल्पाविटा, ये 2 प्रोडक्ट इनफ हैं लो बीपी के लिए। और हाई बीपी है तो आप उसको ईएमआर, कल्पाविटा और हमारा जो हार्ट बीट कैप्सूल है, सॉरी लिक्विड है, वो आप देंगे तो हाई बीपी में बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। साथ में एप्पल साइडर विनेगर यदि आप ऐड ऑन कर देंगे उसमें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब 6 महीने में उसकी बीपी की जो टैबलेट है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। बीपी के मरीज को बस विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि बीपी क्या, मतलब और भी किसी बीमारी में भी आप कोशिश करें, जिस भी पेशेंट को आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करें कि सर, सफ़ेद नमक जो है उसको आप बंद करवा दीजिए अपने घर के अंदर। यदि बंद नहीं हो सकता तो कम करवा दीजिए। और सफ़ेद रंग नमक का जो अल्टरनेट है, वो आप हमारा सेंधा नमक से रिप्लेसमेंट कर दीजिए उसका। आप अपने खाने में, पीने में, हर जगह सेंधा नमक का दूसरा नाम लाहौरी नमक भी होता है और इसको व्रत वाला नमक भी बोलते हैं। कई बार जो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के लोग हैं, वो व्रत में यूज़ करते हैं सेंधा नमक को। यदि आपने सेंधा नमक रिप्लेसमेंट कर दिया, तो बीपी की समस्या आपकी बहुत-बहुत जल्दी क्योर होना शुरू हो जाएगी, बीपी के बीमारी में। ठीक है साथियों? शुगर की जहाँ तक बात करते हैं, शुगर, हालाँकि शुगर को लेके हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, जनरली हर महीने होती भी रहती है। शुगर में साथियों हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, जो जनरली हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं। ईएमआर, कल्पाविटा, मधुमेह रक्षिका, करेला जामुन जूस। ये 4 प्रोडक्ट आप किसी भी शुगर पेशेंट को देंगे तो उसकी शुगर 10 से 11 महीने में ठीक हो जाएगी, यदि वो टाइप 2 का मरीज है तो। टाइप 1 का मरीज है, जो कि 25 साल से पहले जनरली होती है किसी व्यक्ति को, तो उसकी डायबिटीज़ में चूँकि वो व्यक्ति इंसुलिन लगा रहा होता है, तो उसकी इंसुलिन की मात्रा हम कम तो कर सकते हैं, मगर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पैनक्रियाज़ कहीं न कहीं डेड हो चुकी होती है। 1% मात्र व्यक्ति हैं जो टाइप 1 के ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज़ 99% लोगों का टाइप 1 में डायबिटीज़ हम लोग ठीक नहीं कर सकते। हाँ, उसका इंसुलिन कम कर सकते हैं, उसकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी ठीक कर सकते हैं और उसका इंसुलिन बढ़ेगा नहीं, ये श्योरिटी दे सकते हैं, उसका लाइफ़स्टाइल बदल जाएगा। मगर जब टाइप 2 की बात आएगी, ईएमआर, कल्पाविटा, मधुमेह रक्षिका, करेला जामुन जूस, ये चारों प्रोडक्ट यदि आप शुगर वाले पेशेंट को देंगे, तो डैम श्योर उसकी शुगर ठीक होना निश्चित है। शुगर वाले पेशेंट के लिए विशेष ध्यान जो आपको देना है, उसकी विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए। कोशिश करें उस व्यक्ति की विटामिन डी
पहले ही या जितना जल्दी हो सके विटामिन डी की रिपोर्ट उससे मांगने का प्रयास करें और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मेडिकल से, एलोपैथी मेडिकल जो होती है वहां से आप दवाई सजेस्ट कर सकते हैं, या हम लोग भी बता देंगे उनको कैसे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो शुगर के लिए आपने नोट कर लिया होगा। सारी बीमारियों में एक चीज कॉमन है सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 50% आपका लाइफस्टाइल, खान-पान, रहन-सहन ये मैटर करेगा। 50% आपकी मेडिसिन काम करेगी। यदि आप सोचते हैं खाली मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊँगा, तो संभव नहीं है। खाली रहन-सहन, खान-पान से ठीक हो जाऊँगा, वो भी संभव नहीं है। दोनों चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। बात करते हैं चर्म रोग में। साथियों, स्किन जो प्रॉब्लम होती है, स्किन जो डिजीज़ होती है, वो बहुत तरह की होती है। किसी को एलर्जिक होती है, किसी के बॉडी पे दाने निकल आते हैं, किसी को एक स्किन की जो सबसे गंभीर समस्या है उसको सोराइसिस बोलते हैं, जो कभी किसी भी एलोपैथी मेडिसिन से ठीक ही नहीं होती है। यहाँ तक कि अभी तक हमने जितनी भी बीमारियों की चर्चा करी है, यदि आप अंग्रेजी दवाइयों की बात करें, तो वहाँ से आपकी बीमारी को दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए आपको लगता है वो ठीक हो गई हैं, मगर वो ज़िंदगी भर कभी ठीक नहीं होती। और हमारे पास हर तरह की बीमारी का जो इलाज है वो 100% है, वो परमानेंट क्योर होती है। ये हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में बेनिफिट है इस चीज़ का। तो स्किन डिजीज़ यदि किसी भी व्यक्ति को है, तो वहाँ पे आप हमारा स्किन क्यूरा उस व्यक्ति को दे सकते हैं। सोराइसिस है, तो सोरा क्यूरा दे सकते हैं। PSORA सोरा क्यूरा उसकी स्पेलिंग है, यदि सोराइसिस वाला मैटर है तो। स्किन क्यूरा के साथ आप उसको हमारा एक प्रोडक्ट है रेक्साना, वो देंगे। EMR देंगे, एलोवेरा जूस देंगे और देखेंगे, और हाँ, तुलसी देंगे, तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी-किसी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम से भी स्किन डिजीज़ होती है, तो वहाँ पे आप उसको लीवोक्यूरा भी दे सकते हैं, एसिडोक्यूरा भी दे सकते हैं। ये थी साथियों बीमारियों की शॉर्ट में मैंने आपको जो बातचीत बताई है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने नोट भी करी होंगी। इन चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, 2 प्रोडक्ट हैं साथियों हमारे, एक इलियटोस और एक EMR। ये 2 प्रोडक्ट आप अपनी किसी भी पेशेंट को आँख बंद करके दे सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश करें कि हर किसी पेशेंट को कुछ भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, किलेटॉक्स और EMR देने की कोशिश करें। किलेटॉक्स बस एक व्यक्ति को देने से बचना है आपको, जिसको पाइल्स हो और पाइल्स भी खून वाली हो, जिसकी पाइल्स में ब्लड आता हो, उसको आपको किलेटॉक्स नहीं देना, अदरवाइज़ आप किलेटॉक्स किसी को भी दे सकते हैं। किलेटॉक्स की जो मात्रा है, वो 10 ड्रॉप सुबह 1 कप पानी में खाली पेट और 10 ड्रॉप शाम को भी खाली पेट 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल के देना है। EMR 30 ड्रॉप की मात्रा है, 30 ड्रॉप खाली पेट मॉर्निंग में, 30 ड्रॉप शाम को खाना खाने के बाद आपको देना है 1 कप पानी में डाल के, और सारी दवाइयाँ हल्के गुनगुने पानी में और सिप-सिप करके ही पीना है, मतलब घूँट-घूँट करके पीना है, तो ही आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है साथियों? अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट की जो मुझे बताया गया था विशराज जी के माध्यम से, जो मुझे बताना है आपको, तो वो उसमें एक प्रोडक्ट है साथियों हमारा कल्पावीटा के नाम से। कल्पावीटा क्या है साथियों कि ये हमारा पूरा फूड सप्लीमेंट है, और इसके अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं, बॉडी को जो एसेंशियल एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, उनको ये पूरा कंप्लीट कर देता है। भारत के अंदर यदि बात करें 10 में से 7 लोगों को विटामिन B12 की कमी है साथियों, और विटामिन B12 जनरली जो कहा जाता है कि जानवरों की मांस से मिलता है, हमारे पास बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में कल्पावीटा के अंदर इंक्लूड है। ठीक है? आपकी चाहे न्यूरो की प्रॉब्लम हो, जो नसों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उसमें विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी हर व्यक्ति को चाहिए। विटामिन डी आपका बढ़ाएगा तो नहीं, मगर ये मेंटेन करेगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स में है। आपकी जो जोड़ हैं या मांसपेशियों से संबंधित जो समस्या है, उसमें क्रैम्प आने या चलने में थकावट वगैरह होती है, उसको ठीक करता है ये, ठीक है? और कई बार क्या है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन पार्ट इस ये हमारा कल्पावीटा करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लड को बढ़ाने के लिए 4 पार्ट होते हैं हमारे, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है। इन सबको बढ़ाने में ये बहुत शानदार काम करता है हमारा कल्पावीटा।
जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं, पार्किंसन के मरीज होते हैं, न्यूरो के प्रॉब्लम के मरीज होते हैं, उनको आप अपना कल्पाविटा जरूर दे सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति भी और एक बीमार व्यक्ति भी कल्पाविटा को बहुत अच्छे तरीके से ले सकता है। इसमें इसका कोई भी सॉरी एक कॉल आ गया था मेरा। तो इसमें जो डेली डोज है आपकी कल्पाविटा की 5 ml दिन में एक बार, दोपहर खाने के बाद ले सकते हैं, दोपहर खाने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं कल्पाविटा को। दूसरा प्रोडक्ट है साथियों रेक्जाना। रेक्जाना जो प्रोडक्ट है, बाल, नाखून, स्किन से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें हमारा रेक्जाना यूज कर सकते हैं आंख बंद करके। डोज डेली दिन में एक ही बार लेना है, 10 ड्रॉप, 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल के लेना है, सिप सिप करके पीना है। और ये नसों की या हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और जिंक की मात्रा भरपूर है। तीसरा प्रोडक्ट है साथियों स्वस्थ सखी। स्वस्थ सखी माता बहनों के लिए बात करो तो बहुत ही रामबाण और बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है। और ये जो है 12 साल से लेके 48 साल के बीच की कोई भी लेडीज है, उनके लिए इससे बेहतरीन अमृत शायद ही कोई हो। चाहे उसकी हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, डेड साइकिल सिस्टम बिगड़ा हुआ है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कमर दर्द है, मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी को ये कवर करता है। मात्र 3 समस्याओं को आपको ठीक नहीं करता लेडीज में, शुगर, कैंसर, मोटापा। इन 3 प्रॉब्लम को छोड़ के लेडीज की कोई भी हेल्थ इश्यू है और वो आपके सामने आके बोलता है कि भैया मुझे प्रॉब्लम है, तो आप उसको आंख बंद करके स्वस्थ सखी दे दीजिए। 3 महीने यदि कोई भी लेडीज हमारा स्वस्थ सखी ले लेती है, उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है। चौथा है साथियों च्यवनप्राश। साथियों च्यवनप्राश के नाम पे शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो आज की डेट में मार्केट में च्यवनप्राश नहीं बना रही है, मगर हमारी जो च्यवनप्राश है वो आपको मैं बता दूं 101 जड़ी बूटियों का बना हुआ बहुत ही शानदार और सॉरी कॉल आ गया था फिर से। तो च्यवनप्राश 101 जड़ी बूटियों से बना हुआ, शुद्ध देसी देसी घी में बना हुआ और शुद्ध आंवले से बना हुआ है। और आंवला भी साथियों पूरा कंप्लीट आंवला है, क्योंकि बाजार के जो आंवला यूज करके लोग आप च्यवनप्राश बना रहे हैं उसके अंदर आंवले का जो भूसी बचती है ना, रस निकाल आंवला, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसमें आलू का भी इस्तेमाल कर रही हैं, रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर रही हैं, और पता नहीं तमाम किस किस तरह से च्यवनप्राश मार्केट में बनाए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत घातक। क्योंकि आप हमारे च्यवनप्राश को यदि बिल्कुल ओपन भी रख देंगे तो 1-2 साल तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बाजार का आप च्यवनप्राश यदि ला के ओपन रख दिया आपने तो 2-3 महीने के अंदर वो खराब होने की कंडीशन में आ जाता है। च्यवनप्राश हर व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है या बीमार है। विशेषकर आपकी पूरी बॉडी का ओवरऑल हेल्थ टॉनिक है, फूड सप्लीमेंट है, और हर कोई इसको यूज करेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। खांसी जुकाम बुखार में तो ओवरऑल वर्क है, इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो साथियों ये थी कुछ बातें जो मुझे आपको शेयर करनी थी, मैंने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरी 9 बजे एक और मीटिंग है, तो अब हम लोग जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको ले लेते हैं। तो विश्वराज जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जिस भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, वो या तो हैंड रेज कर देगा अपना, और या फिर चैट बॉक्स में यदि लिख देंगे तो मैं उसका सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। विश्वराज जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है विश्वराज जी। विश्वराज जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो जी सर, अभी क्लियर है सर वॉइस मेरी? सॉरी सर कॉल आ गया था मेरा, जरा बोलिए। विश्वराज जी आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर, मैं लीडर से ही बोल रहा हूँ।
सवाल है पक्ष को लेकर के, हेल्थ से लेकर बात अगर करनी है तो सर से पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में से आप 5 एक से काम 10 मिनट करें, हमारे पास है। जी सर। जो जितने भी अरे यार, ये बार-बार कॉल आ रहा है मेरे पास में, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी अ, सर। चलिए, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जिस भी साथी का कोई भी सवाल है, वो अपना हैंड रेज़ कर दे या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दे, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। अभी अमन जी ने अपना हैंड रेज़ किया, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी, अमन जी बताइए। हेलो सर, सर आवाज आ रही? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। सर थोड़ा सा ये आपने स्वास्थ्य साथी के बारे में बता देना, किस किस प्रॉब्लम नहीं लेना होता है, ये थोड़ा सा एक बार बता देंगे क्या रिपीट? सर, स्वस्थ सखी 12 साल से लेके 48 साल की कोई भी लेडीज है, उसको कोई भी हेल्थ इश्यू है, शुगर, कैंसर, मोटापा, इन 3 चीज़ों को छोड़कर, यस चाहे सर। उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, चाहे उसकी हार्मोनल प्रॉब्लम है, चाहे उसको बेबी नहीं हो रहा है, उसके कमर में दर्द है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसका वीकनेस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसको आँख बंद करके दे सकते हैं। हाँ, एक केस में ध्यान सर आपकी वॉइस रखिएगा, ब्रेक जब हो वो रही है। प्रेग्नेंट हो, तब आपको स्वस्थ सखी नहीं देनी। आवाज़ आ रही है सर? यस सर। हाँ, जब लेडीज प्रेग्नेंट है, तब आपको स्वस्थ सखी नहीं देना है। ईएमआर आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। यस सर। सर एक चीज और, जी। यहाँ पे आपने वजन बढ़ाने के लिए बताया थी ईएमआर, च्यवनप्राश और लीवोपुरा, राइट? हाँ, तो सर इनको और यदि यदि बजट का इश्यू नहीं है, तो आप मील रिप्लेसमेंट जो है हमारा मील रिप्लेसर, वो यस सर। 1 चम्मच 1 गिलास दूध में खाने के बाद देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अमन जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्रदीप वेलकम जी, सर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी, प्रदीप जी बोलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। प्रदीप जी अनम्यूट नहीं कर पाए हैं। आयुषी यादव जी हैं, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस सर। जी, जी बताइए। सर अगर किसी को बवासीर हो तो उसे कौन सी मेडिसिन देनी है? बवासीर के केस में क्या होता है, 2 तरह की बवासीर होते हैं, एक को ब्लड आता है और एक को ब्लड नहीं आता है। यस सर, स्टार्टिंग सिम्टम्स में। हाँ, स्टार्टिंग सिम्पटम्स में आप ईएमआर, पाइल्स क्यूरा, एलोवेरा जूस आप उसको देंगे, और पाइल्स क्यूरा तो पीना है, मगर ईएमआर और एलोवेरा जूस एक बोतल में अलग से थोड़ी-थोड़ी सी मात्रा में मिक्स करके रखेंगे आप उसको, और जो हमारा पार्ट है जहाँ से हमारा ये पाइल्स होती है, उस पार्ट पे रुई से लगाना भी है उसको, दिन में 2 बार। जी, आयुषी जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए, थैंक यू। और भी किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर हेलो सकते हैं अपने आप को। हाँ, प्रदीप जी। हेलो। जी, हाँ प्रदीप सर, जी ये बताइए। वजन बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश के साथ क्या बताया था आपने, मील फ्रेशर के अलावा? ईएमआर और लीवोक्यूरा। ईएमआर और लीवोक्यूरा, वजन बढ़ाने वजन के बढ़ाने लिए के लिए। जी, जी, जी। करना है जी। और लीवोक्यूरा आपको खाने के बाद लेना है सर, 20-22। ठीक है? हाँ जी। जी, और यदि बजट का इश्यू ना हो, तो मील रिप्लेसमेंट देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसके साथ। हाँ जी, जी, ठीक है। ठीक है। और कोई ये साथी वजन जो अपनी जी, जी। कोई ज्यादा महंगा थोड़ी होगा जी। नहीं, जो मील रिप्लेसर है सर, वो थोड़ा-सा कॉस्टली हो जाता है, हाँ जी, मगर वजन अच्छे से बढ़ाएगा, बहुत बढ़िया वजन बढ़ाता है सर, 2 से 3 किलो 1 महीने में बढ़ा देगा। ठीक ठीक है। है अच्छा, सर? बाकी खान-पान पे भी थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा सर। एक चीज और पूछना चाह रहा था। कई जी। लोगों को जैसे प्रेशर की शिकायत होती है, लो की, हाँ। तो वो ये कहते हैं जी कि हम अल्कोहल ले सकते हैं क्या इनके साथ? सर देखिए, अल्कोहल की बात ऐसी है, वैसे तो देखिए किसी भी इंसान को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। मगर हाँ क्या है जी, कि जब आप सामने वाले को समझाते हैं, वो समझता नहीं है और वो आप मना भी कर देंगे तो भी लेगा वो। हाँ जी, ठीक है? तो यदि हाँ, अल्कोहल कोई व्यक्ति ले रहा है और हमारी प्रोडक्ट को ले रहा है, तो उसको हाँ रिज़ल्ट जी, थोड़ा देर से आएँगे।
वो मैंने तो उसको मना किया, मैंने कहा भाई 30 ml तक कर ले, ज्यादा करे तो। लेकिन वो कह रहा है जी मेरे को एब्सोल्युटली है, तो ले सकता हूँ कि नहीं, कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा उसको, बट जब अल्कोहल ले रहा है तो हमारी डोज लेने में 1 आध घंटे का गैप हो कम से कम, और अल्कोहल लेने के बाद तो डोज ले ही ना, हमारी कोई दवाई ना ले। ठीक है सर, ठीक है ना। थैंक यू। बाकी साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैंने एक पोस्टर आपके लिए शेयर किया है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका। ये जानकारी भी आप अपने पेशेंट को देंगे तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी क्योर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये हर पेशेंट को आपको बतानी है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। और कोई साथी, किसी भी साथी का और भी कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का? सर एक मैसेज आया है, गठिया बाई गठिया के लिए क्या? सर, गठिया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या है कि हमारी जो वात होती है ना, मतलब वायु होती है जो बॉडी की, वो गड़बड़ हो जाती है। और उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो मैंने बताया आपको, त्रिफला जूस उस व्यक्ति को देने का प्रयास करें। यूरिक जी एसिड सर। उस व्यक्ति का जरूर जांच करवाएं। यूरिक एसिड की वजह से भी उसका गठिया प्रॉब्लम आती है, और कैल्शियम की वजह से भी उसकी बॉडी में गठिया प्रॉब्लम आ जाती है। जी सर। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आप EMR देंगे, आउच ऑर्थो जी फॉर्मूला 1 देंगे, मोरिंगा कैप्सूल देंगे, और जो दर्द रहता है उसके लिए आप आउच ऑर्थो अपना जो ऑयल है वो देंगे उसको। जी सर। ठीक है। हाँ, जी सर। ध्यान ये रखना है, मोरिंगा कैप्सूल सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देना है आपको, जिसका बीपी लो रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप तो लोग। मोरिंगा यस सर। कैप्सूल बीपी लो वाले व्यक्ति को नहीं देना है। योगेश साहू जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते योगेश जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जो मील रिप्रेजर की सर डिमांड रहती है मेरे पास भी, तो ये जो जिम वाले लड़के होते हैं जिनको वेट के साथ साथ मतलब वजन बढ़ाने के साथ साथ सर मसल्स गेन करने के लिए भी चाहिए होता है, जैसे वो बाहर के प्रोडक्ट लेते हैं जो खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए, तो बिल्कुल सर बिल्कुल ये उनको सजेस्ट कर सकते हैं मील रिप्रेजर? बिल्कुल 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 कर सकते हैं सर, हमारा बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है ये, जो जिम वाले लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा ये। जी सर, वो पूछते हैं बोले कि हमको तो वजन के साथ साथ बोले बॉडी मतलब जो मतलब फुलाने टाइप की जो होते हैं, मतलब तो ऐसे करना है सर। नहीं, वजन जो बढ़ाएगा या कुछ भी घटाएगा वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बढ़ाएगा, कोई गड़बड़ वाला काम नहीं करेगा। जी बाजार सर। के जितने भी मील रिप्लेसमेंट इस तरह के आते हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल होते हैं, वो आपको दिखावा करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और जैसे ही आप उनको छोड़ देंगे आपकी बॉडी फिर से डाउन हो जाती है। जी सर, मतलब वो हाँ ये मतलब सर ठोस तरीके से एकदम नेचुरल तरीके से ये बढ़ेगी क्या नेचुरल सर? तरीके से, जहाँ पे आपका वजन बढ़ जाएगा वहीं पे रुका रहेगा, जहाँ से घट जाएगा वहीं पे रुका रहेगा, मतलब नॉर्मल कर देगा आपकी बॉडी को। जी सबसे अच्छी सर। बात ये है। ठीक और है ना। सर एक क्वेश्चन और था, सर जैसे लकवा पेशेंट भी आते हैं मेरे पास, तो सर जो 5-5 6-6 साल से बिस्तर पे लेटे हुए लकवे में, तो सर उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए या किस टाइम कितने टाइम का बोलना चाहिए कि कितने टाइम तक चलेगा, या आपका सर हो जो नहीं सकता? लकवा पेशेंट यदि ज्यादा पुराना है तो हाँ। उसके लिए क्या है कि हमारा 10 से 11 महीने लग जाएगा उसको। मतलब और सर 10 से 11 महीने। हाँ बिल्कुल, उसको और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। EMR हम्म, कल्पाविटा न्यूरोक्यूरा आप देंगे उनको। ठीक है। अच्छा सर, और मतलब रेक्जाना देंगे आप उसको। जी सर, कितना ही पुराना पेशेंट हो सर? हाँ हाँ, कोई पुराना हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप एज कोई मैटर नहीं करती है उसमें सर, एज नहीं मैटर करेगी? नहीं, एज कोई मैटर नहीं करेगी उसके अंदर। जी सर, हाँ ये सर है, यही। देखिए जितनी भी बीमारियां हैं, एज मैटर का मतलब ये है कि यदि 60 साल से बाद का व्यक्ति है हम्म, तो जो बीमारी 3 महीने में ठीक होनी वो वहां पे 6 महीने में होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि एज का बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है, 60 साल के बाद बॉडी के सेल्स बहुत ज्यादा डेड हो जाते हैं। जी। ठीक है ना। जी सर। ठीक है। ठीक सर, यही क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक है विश्वनाथ जी, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक बार और पूछ लीजिए, अभी भी है अपने पास 2-3 मिनट, क्योंकि 9 बजे मेरी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होनी है। जी सर। जी सर। नहीं सर, लगभग मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हो गया सर क्लियर। वैसे आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सर, वहाँ पे मैक्सिमम सवालों के जवाब वहीं पे मिल गए। तो ठीक। बिल्कुल सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू आप सब लोगों का कि आपने मुझे सुना और मेरे से टाइम लिया आप लोगों ने। मिलते हैं
फिर जल्दी ही एक और नए सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।